एक प्लैनेट है जो इस वक्त जहनी इंतशार की वजह बन सकता है, थोड़ा ओवर थिंकिंग, थोड़ा आइसोलेशन, थोड़ा गम। उसकी रेट्रोग्रेशन का मतलब ये है आपका जहन जिन बुरे ख्यालात को, जिन खौफ को, जिन गमों को रोक पाता था विद द फेवर ऑफ मरकरी, अब वो रोक नहीं पाएगा। इन 3-4 प्रॉब्लम्स को अगर आपने डील कर लिया, अपने ख्यालात को क्लीन कर लिया, अपने माइंड में कोई भी बुरा ख्याल ना आने दिया, अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वाला वीक 29 ऑफ जुलाई से शुरू होगा, 4 ऑफ अगस्त तक चलेगा। 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट हैं कैंसेरियंस, दोनों ही बड़े पावरफुल इम्पैक्ट्स डालेंगे आपकी ज़िंदगी के कई शोबों पर। लेकिन समझने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी नेमत एंड बड़ी कामयाबी की राहें खोलेंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी सलाहियतों को टेस्ट करेंगी। मैं सब तफसील अभी बयान करता हूँ। नया चांद होगा, दिस इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। हर ही महीने नया चांद होता है, कभी कभी तो एक महीने में 2 दफ़ा नया चांद हो जाता है, लेकिन साल में एक ही दफ़ा नया चांद होता है लीव एंगल पर, दैट इज़ योर सेकेंड एंगल। The second angle means the angle of some material advantages, the angle of some powerful deals, some powerful attachments and some powerful feelings. उदासी छाए रहना, हर वक्त नेगेटिव सोचना, हर वक्त परेशान रहना, हर वक्त अपने उस स्टेटस को याद करना जिस स्टेटस पर किसी ज़माने में आप हुआ करते थे, फिर अल्लाह ताला की आजमाइश आई, आप उस स्टेटस से थोड़ा सा लो आ गए, लेकिन अभी भी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, अभी भी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि आप उस बड़े स्टेटस को याद करते करते हर वक्त तकलीफ़ में रहें, हर वक्त दिल को उदास रखें। ये भी नाशुक्री का एक पहलू है। बहरहाल अभी तो पॉजिटिव है, न्यू मून इन योर सेकंड एंगल, दैट इज़ आइडियल फॉर जॉब स्विचिंग, दैट इज़ आइडियल फॉर सम न्यू इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज़ आइडियल फॉर योर डीप फीलिंग्स, दैट इज़ आइडियल फॉर योर रोमांस, दैट इज़ आइडियल फॉर योर स्पिरिचुअल बिलीव्स, and also it is a powerful point for your new sectors। मतलब जो काम आप करना चाहते हैं उन्हीं कामों में रहते हुए ज़रा अप लेवल के डिसीजंस या विजन्स प्रोड्यूस होंगे। दूसरी खबर अच्छी नहीं है मेरे पास कैंसेरियंस, आपके लिए मरकरी जो इस वक्त आपके थर्ड एंगल पर बहुत अच्छा था, थर्ड एंगल को ही रिप्रेजेंट करता है, थर्ड एंगल का रूलिंग प्लैनेट है। And that is a planet of your knowledge, that is a planet of your concentration, that is a planet of your decision power, that is a planet of your social connections, and even Mercury is a planet of चीज़ों को प्लान करना और क्या करना है, मतलब कौन से सेक्टर में करना है और कैसे करना है, इन दोनों चीज़ों को भी मरकरी ही डिफाइन करता है। और वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा 4 अगस्त को। उसकी रेट्रोग्रेशन का मतलब ये है आपका जहन जिन बुरे ख्यालात को, जिन खौफ को, जिन गमों को रोक पाता था विद द फेवर ऑफ मरकरी, अब वो रोक नहीं पाएगा। गम बहुत तेज़ी से दिमाग में अपीयर होंगे, छोटी चीज़ को बड़ा समझते हुए डरेंगे, प्लान्स को अमली जामा पहनाते हुए अंदर से ही घबराहट होगी कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा, शायद ये मुनाफे में बदल नहीं पाएगा। सम टाइम ऐसी फीलिंग्स आएंगी कि मैं काम को तर्क कर दूं। ये सोचें पेन में बदलना शुरू हो जाएंगी, तकलीफ में। सम टाइम, नॉट फॉर द ऑल कैंसेरियंस, बट कुछ कैंसेरियंस ऐसी फीलिंग्स में फंसेंगे। एक और ट्रबल आएगी, दैट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन डिसाइसिव बिहेवियर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। इन 3-4 प्रॉब्लम्स को अगर आपने डील कर लिया, अपने ख्यालात को क्लीन कर लिया, अपने माइंड में कोई भी बुरा ख्याल ना आने दिया, विद योर फोर्स, विद योर विल, विद योर स्पिरिचुअल प्योरिटी, विद योर सिंसियरिटी, विद योर ड्यूटीफुलनेस, आपने किसी भी सोच को अपने दिमाग में पनपने नहीं दिया, तो ये मरकरी रेट्रोग्रेड होता रहे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका मतलब क्या था? पहले चीज़ें नेचुरली फ्लो कर रही थी, मुफ्त में आ रही थी, फिर थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन आप क्रिएट करने में कामयाब हो गए, एंड उससे आपका दिमाग क्लीन रहा, परफॉर्मेंसेस सस्टेन की, डिसीजन प्रॉपरली होते रहे, टाइमली होते रहे। इसमें टाइम भी डिले होगा, आपके अंदर नज़्म ज़ब्त की कमी आएगी। जो काम जिस टाइम पर करना है, आप उस अपॉर्चुनिटी को रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी की वजह से वेस्ट कर सकते हैं।
लेकिन जब आप टाइमली डिसीजंस ले लेंगे, डिसीजन एक्यूरेट होंगे, प्लानिंग के साथ होंगे, रिसोर्सेज के साथ होंगे, तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। अच्छा, एक और बात जो जो आपको समझने की ज़रूरत है, ये एक प्लैनेट है जो इस वक्त ज़हनी इंतशार की वजह बन सकता है। थोड़ा ओवर थिंकिंग, थोड़ा आइसोलेशन, थोड़ा गम एंड थोड़ा सेंसिटिविटी, हसासियत, दबाव। लेकिन अदरवाइज 6 प्लैनेट्स तो आपके लिए फेवरेबल है। आपके लिए सूरज इस वक्त सेकंड एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल फॉर योर लीडरशिप क्वालिटी, that is ideal for your investments, that is ideal for your friendship, that is ideal for your colleagues, that is ideal for your family members, that is ideal for your inheritance मामलात। अच्छा, एक मेरे हमारे दोस्त हैं ओवैस साहब सखर से, तकरीबन रोज़ ही उनसे बात होती, बड़े प्यारे इंसान हैं। अब ये बात उनके लिए है और उनके तवज्जो से बाकी लोगों के लिए भी। जो लोग एक मुसलसल गम से गुजर के आए हों, उन्हें मरकरी की रेट्रोग्रेशन ज़्यादा चुभेगी, क्योंकि अभी वो स्टेबल नहीं हुए होते, अभी तक उन्होंने दोबारा अपना मोमेंटम ऑफ प्लेजर हासिल नहीं किया होता। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा अपने अंदर करेज रखनी होगी। ये 24 दिन का टाइम टेस्ट है, तो परेशान मत हो जाएगा वैस भाई आप भी, और वो तमाम कैंसेरियंस जो पहले से थोड़े गम में से गुजरते आ रहे हैं, कुछ इवेंट्स उन्होंने ऐसे देखे हैं, कुछ फैमिली के रवैये उन्होंने ऐसे देखे हैं, अपनी सेहत के मामलात में वो उलझे हुए हैं, कुछ अदरवाइज़ उनके जो सोर्स ऑफ इनकम है वो अभी स्टेबल या अपने असल नहज पर नहीं आई, तो ऐसे लोग ज़रा इस रेट्रोग्रेशन में ज़्यादा उलझेंगे, ज़्यादा फील करेंगे। इनफैक्ट दिमाग पर असर करती है, एंड दिमाग इज़ द मेन कारखाना ही दिमाग है, बाकी तो सब उसके अंडर काम करती हैं चीज़ें, तमाम आज़ा। सो दिमाग को तो प्लेजेंट रखने की ज़रूरत ही होगी, उसकी रेमेडी मैं एंड पर दूंगा। पॉजिटिव चीज़ों में मार्स आपके लिए इस वक्त 12th एंगल पर है, इट इज़ नॉट पॉजिटिव। मार्स 12th एंगल पर थोड़ा स्लो डाउन होगा, आपको अपनी कंपटीशन स्किल्स को ध्यान से कंसीडर करना होगा। इस वक्त मुकदमा करना या मुकदमे का सामना करना या किसी पर मुकदमा करना, इस वक्त झगड़ा करना, इस वक्त अपने लिए किसी कर्ज का तकाजा करना मुनासिब नहीं है। वीनस आपके सेकंड एंगल पर, दिस इज़ पॉजिटिव, सो यू बिकम अ रोमांटिक पर्सन बाय योर फीलिंग्स, बाय योर अटैचमेंट्स एंड रोमांस जहाँ बंदे को बहुत खुश रखता है, वहाँ इंसान की स्ट्रेंथ को पॉलिश भी करता है। जुपिटर आपके लिए इस वक्त 12th एंगल पर है, ये भी एक थोड़ा सा कमज़ोर सेक्टर है, लेकिन जुपिटर बहरहाल पॉजिटिव है 12th एंगल पर फॉर स्पिरिचुअल साइंसेस। आप चीज़ें ज़्यादा अच्छे अंदाज से समझ सकेंगे, आपकी लर्निंग कैपेसिटी इन्हेंस होगी। मरकरी रेट्रोग्रेड होता भी रहे तब भी आपकी लर्निंग कैपेसिटी आइडियली परफॉर्म करती रहेगी। सो ओवरऑल देखा जाए कैंसेरियन आर वेरी गुड, सिवाय इसके कि उनके लिए मार्स, उनके लिए मरकरी की रेट्रोग्रेशन उनके कुछ दिनों को टेस्ट करेगी, एंड इनको ओवरकम करने के लिए एक तो रूबी आपके लिए बहुत अच्छा है, दूसरा सूरज शम्स आपके लिए बहुत अच्छी है, एंड तीसरा सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका करना, रेड कलर की, रेड मीट इसमें बहुत मशहूर है, बड़ा गोश्त आपके लिए बेहतर रहेगा। 2 का हिंसा भी कैंसेरियंस आपके लिए बहुत लकी है। जिन लोगों को 2 का हिंसा लकी आता हो उनके लिए 2 तारीख, 11 तारीख और 20 तारीख भी लकी होती। अगर 2 तारीख को मंडे हो जाए या 11 तारीख को मंडे हो जाए या 20 तारीख को मंडे हो जाए तो वो लकी मोस्ट बन जाते हैं। एंड अगर उन दिनों इंटरव्यूज़, उन दिनों एग्ज़ाम्स, उन दिनों पेपर साइंस, उन दिनों अथॉरिटीज़ या कोई ऐसा काम किया जाए तो वो लकीएस्ट अपने लेवल्स पर होता है। अपने माइंड को प्रिपेयर करिए, अपनी अल्लाह की नेमतों को याद करिए। जो पॉजिटिव हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं, जो थोड़ी नेगेटिव हैं वो ज़रा सी नेगेटिव है, उसको भी इस नॉलेज के बाद जो मैंने अपने टिपिकल अंदाज में आप तक पहुंचाने की कोशिश की और इन इवेंट्स को डिफ़ाइन किया, अगर ये नॉलेज आपके इतने से भी काम आ जाए और आप इस रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी से बचाव करने में कामयाब हो जाए तो मैं समझूंगा मेरी वीडियो सही लोगों तक पहुँच गई। अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कैंसेरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है, और ये मैं हर वीडियो के एंड पर एलानिया कहता हूँ कि आप लोगों की ये मोहब्बत मेरे लिए बहुत मायने रखती। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।